रामावतार में श्री रामचंद्र जी दंडक वन की यात्रा कर रहे थे। उस समय वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान नहीं पाए और उनका भाव विवल स्वरूप को देख करके उनके मन में विचार आया और श्री राम जी ने कहा कि मुनियों वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता जी आपके प्रेम को प्राप्त हैं वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम जी बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब ये आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती थी, किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है। क्योंकि उस समय भगवान एक पत्नी व्रता थे, इसीलिए जब कृष्ण अवतार लेते हैं तो उन सभी ऋषि मुनियों का वर और इच्छा पूर्ण करते हैं, वही सब यहाँ पे आकर के गोपियाँ बनती हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मास पारायण अधिक मास में सुने जाने वाले गोलोक खंड से आज हम चौथा अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें कि नंद जी और गोपी यूथ का परिचय दिया जाता है, उनके क्या स्वभाव हैं और गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्ण प्राप्त वरदानों का विवरण दिया, किस प्रकार मुनियों को वरदान देते हैं और उनकी पूर्ति करते हैं भगवान। आइए बिना देर किए हम इस सुंदर से अध्याय को श्रवण करते हैं। भगवान ने कहा, ब्राह्मण सुबल और श्रीदामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम अशोक, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु हैं उनके गृह में विशाल ऋषभ, तेजस्वी देवप्रस्थ और बड़ुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। इस पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण हैं? क्योंकि इतने सारे नंद हमने तो एक ही नंद सुना है। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालकों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौओं का स्वामी उपनंद पद को प्राप्त होता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती है। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौओं की रक्षा होती है वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौओं के अक्षय की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करके सतचंद्रना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण के भी कारण हैं। प्रभु अब आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को एक अवुर्ध कहा है। जहाँ 10 अवुर्ध होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोकवासिनी हैं, कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों का व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ सैया संवारने में संलग्न रहती हैं। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं और कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन की देख रेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन पर निवास है। कई गोपियाँ कुंज वन में सजाती संवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियाँ मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सब को मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, बिरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियाँ मुनियों की पत्नियाँ अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां, पुलिदन कन्याएं तथा उनको मैं पूर्ववती युग युग में वर दे चुका हूँ। वे सब मेरे पुण्य में ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके साथ भी यूथ होंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगे? क्योंकि आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है।
ब्रज में निवास करना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तब श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत दूप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत भूमा का मधुर वर्णी में स्तमन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए थे और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। श्रुतियां बोली, भगवान, आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ पुराणवेत्ता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से भी परे है। वह गोलोक ज्ञानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है, जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हुए हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रास रंग से उत्पन्न गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो, तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं। श्रुतियों ने कहा, प्रभु, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कृष्ट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां होगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे माधुरी मंडल के अंतर्गत वृंदावन के रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ पाओगे। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, पूर्ण कल्प में मैंने वर दे दिया, उसी के प्रभाव से श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुरी की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विह्वल हो गईं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, राघव, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों, तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ, दान, तप, शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करती हो। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपदी की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वरण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियां होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से विह्वल हो मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर
सरयू के तट पर तपस्या करने लगे। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इस जन्म में पूर्ण नहीं होने वाले, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र दृष्टिगोचर हुए। सामने खड़े थे। तब वे बोल उठे, अहो, आज हमारे गोपाल जी बंसी एवं बेत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनियों, वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता जी आपके प्रेम को प्राप्त है, वैसे ही हम भी चाहते हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण हैं वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती थी। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है। अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वही मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहां पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विह्वल हो गए। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने को तैयारी करने लगे। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार आदेश देकर श्री राम का वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्हीन हो गया। उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव और प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रवृत्ति राक्षसों को परास्त किए। फिर सीता जी को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजा धीराज श्री राम ने लोकपाल पाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। बड़ी दुख की बात है। भूमंडल पर दुर्जनों का होना भी बहुत दुखदायी होता है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह एकत्रित हो गए। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गए। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायणा सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्म पूर्ण है। आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी बोले, सतियों, तुमने मुझे जो बात कही है वह बहुत उचित है और सत्य भी है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजऋषि कहते हैं, अतः नियमों को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिए तुम भी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण, वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियां होंगी। अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनो। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त होता है। 5वें अध्याय में भिन्न भिन्न स्थानों तथा भिन्न भिन्न वर्गों की स्त्रियों की गोपी होने के कारण एवं अवतार की व्यवस्था का वर्णन श्रवण करेंगे हम।
भगवान के चरित्र का श्रवण करना बहुत उत्तम होता है। या तो इसका हम पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।